हेलो जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इशप्रीत कौर के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जी। और इशप्रीत कौर लेके आ गई है अपनी न्यू न्यू शैतानियाँ। और लास्ट वीक उसने क्या क्या किया, कैसे गुरपुरब मनाया, ये सभी चीज़ें आपके साथ करेगी शेयर। और यहाँ मैडम जी अपनी प्यारी सी डॉल डोडो के साथ खेलने में लगी हुई है। इसी के साथ और यहाँ विंटर शुरू होने वाले हैं और इसीलिए बनाया जा रहा है इशप्रीत के लिए गर्म ऑयल, जो उसके पैरों की तलियों में लगाया जाएगा, जिसमें हमने सरसों के तेल में लहसुन, मेथी और अजवाइन डाला है। और यहाँ इशप्रीत मैडम मम्मा जी के साथ हो चुकी हैं फुल ऑन रेडी। विंटर के हल्के हल्के से क्लॉथ जो हैं उसे पहना दिए गए हैं और सोनी सी दस्तार बाबा जी की उसने पहन ली है, जिस पे लिखा हुआ है खालसा और खंडा बना हुआ, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और फिर हम लोग गए जी बुआ के घर, क्योंकि बुआ के घर था सुखमनी साहिब का पाठ और फिर कीर्तन। और यहाँ इशप्रीत कौर बैठ के सुन रही थी कीर्तन। और यहाँ समाप्ति होने से पहले की गई थी फुलना दी बरखा, जो कि पहले बाबा जी से कीती गई, फिर संगत से कीती गई एंड फिर एंड विच इशप्रीत कौर के ऊपर स्पेशल बरखा कीती गई। सो इतने बहुत ही सोहना कीर्तन होंदे होए, क्योंकि गुरपुरब आने वाला सी गुरु नानक देव जी का, तो उस तो रिलेटेड शब्द पढ़े जा रहे थे, जो कि गुरबाणी तो सारी ही बहुत प्यारी लगती है सुननी। तो फिर समाप्ति तो बाद बाबा जी ने गुरुद्वारा साहिब ले जाते हुए समाप्ति तो बाद प्रकाश करवाया सी दीदी ने अपने घर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੂਆ ਸੋਨੀ ਬੂਆ ਦੇ ਘਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ 5th ਮੰਥ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ 6 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ काफ़ी लेट चल रहे सी, हो ही नहीं पाता काम। तो 5th मंथ फ़ोटोशूट किया गया यहाँ पर। और अब इशप्रीत हाथ पैर बहुत अच्छे से मार लेती है, तो ये देखो उसकी पूरी कोशिश थी सारा फिर बिगाड़ने की। और यहाँ पे बन रही थी जी आलू फलियों की सब्जी, और इशप्रीत को बिठाया था किचन के बिल्कुल पास में बाहर, और पूरा रोला इसने शोर मचा रखा था पूरे घर में कि मुझे यहाँ से उठाओ। और फिर मैडम जी को उठा के बिठाया गया सिलफ पर। जी हाँ, चेयर समेत उनकी सिलफ पर उनकी चेयर रख दी गई। और देखो अब मैडम जी बिल्कुल खुश हैं। हाँ जी, ये है मेरी जगह। अब मुझे मम्मा भी दिख रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि मम्मा कर क्या रही है। हाँ जी, तो मैडम को पूरी नज़र रखनी होती है। और अब मैडम बिल्कुल खुश है, तो सीख लिया है मम्मा ने ये भी धीरे धीरे, ताकि ज़्यादा काम जब ना हो, एक हाथ से काम करना हो, तो सिलफ पे बिठाना पड़ता है। फुलके बनाने औखे होंदे ने, बट बाकी काम थोड़ा थोड़ा न चुक के हुण आ गया करना। उस बच्चे बहुत कुछ सिखा देंगे हैं। सो या गुड, अच्छा है, अच्छा लगता है। 5 नवंबर को मनाया गया था गुरु नानक देव जी का गुरपुरब, प्रकाश पुरब, आगमन दिवस भी कह सकते हैं, जिस पे हमने बनाई थी खूबसूरत सी रंगोली, जो कि हमने बड़ी प्यारी सी बनाई थी अपने हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाई थी। और घर में लगाई थी जी कैंडल्स, कैंडल से की थी रोशनी। और फिर हम गए छत पे, और छत पर जाकर हमने जलाए कुछ क्रैकर्स, जो कि हमने दिवाली में बचा लिए थे कि हम गुरपुरब वाले दिन जलाएंगे। और कुछ और बचाए हैं जो कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पे बचाएंगे। और छत से लाइटिंग का ये खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ जसकरण सिंह अपने दादू के साथ ऊपर आ चुके हैं, पीछे से जाती हुई ट्रेन और ऊपर से चलते हुए क्रैकर्स। यहाँ मम्मा ने जलाया रॉकेट, जो कि बैकफायर कर गया था, ये देखो। फिर हम भागे बड़ी तेज़ी से, बाकी सारे रॉकेट हमारे ऊपर गए थे। और ये इशप्रीत कौर देखते हुए, वाओ इतनी सारी रोशनी। फिर मम्मा ने जलाया यहाँ पे कुछ अनार, और ये देखो क्रैकर्स जलाते हुए यहाँ इशप्रीत कौर की मम्मा। और फिर इशप्रीत के साथ मम्मा पापा गए गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, जो कि लुधियाना में है। और फिर हमने जाकर यहाँ पर जलाई जी कैंडल्स। कैंडल्स और दिए हम जलाते हैं खुशी में, जब किसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली हो, गुरपुरब हो, तो हम कैंडल्स या दिए दोनों जलाते हैं। तो हमने जलाई कैंडल्स, और फिर हम गए जी गुरुद्वारा साहिब के अंदर मत्था टेकने की। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइटिंग भी हो रखी है। और इशप्रीत कौर के साथ फिर हम लोग गए जी गुरु घर के अंदर दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए।
और डेकोरेशन तो भाई क्या ही कहने, एवरी ईयर हर साल बड़ी ही खूबसूरत डेकोरेशन। लास्ट ईयर भी बहुत प्यारी हुई थी और इस बार भी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन फूलों से हो रखी थी और देखते ही बनती थी बस। बड़ा ही प्यारा नज़ारा था। और क्यों ना हो, सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व आगमन दिवस था। गुरु जी का प्रकाश पाकिस्तान रायपुर तलवंडी पिता मेहता कल्याण जी और माता तृप्ता जी के घर 1469 में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम बेबे नानकी जी था। गुरु जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ हुआ था। उनसे उन्हें 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद हुए थे। गुरु जी ने 4 उदासियाँ की थी जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा को दूसरे धर्मों तक पहुंचाया। कई लोगों से, विद्वानों से मिले और उन्होंने कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको का मंत्र दिया। गुरु जी की सबसे प्रसिद्ध वाणी जपजी साहिब है। इसी तरह से हमने गुरु जी का इतिहास, हिस्ट्री जानते हुए गुरु घर मत्था टेका। और ये यशप्रीत कौर जो हमारे साथ गई थी गुरुद्वारा साहिब, और बाहर ये देखो जलाए जा रहे थे जी क्रैकर्स। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आनंद आया। फिर हम लोग घर आ गए और घर आके यशप्रीत मैडम ने कर लिए थे कपड़े चेंज और यही करेंगे जी हम ब्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह से यशप्रीत की स्माइल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करके जाएं। यशप्रीत की स्माइल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। Thank you. Bye bye. Subscribe the channel.